हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और उसी का एक टॉपिक है बच्चों मल्टीपल एलील्स या बहु एलील्स, इसे हम कहेंगे मल्टीपल एलील्स। जैसे कि हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको टर्म बताया था एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? कोई भी जीन जो किसी एक लक्षण के प्रति उत्तरदायी होता है वो हमेशा दो फॉर्म्स में रहता है जिन्हें हम अलील्स कहते हैं या एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं, राइट। जैसे लंबाई का जो लक्षण था उसके दो फॉर्म्स थे, एक तो बौनापन, एक लंबा, टॉल, है ना। तो वो दोनों टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर फीचर्ड बाय अलील्स। तो वो टॉलनेस के लिए भी और ड्वार्फनेस के लिए भी अलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अलील्स आर द पेयर्ड फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी जो जीन होता है उसके दो अलील्स होते हैं जो कि सेम लोकस क्रोमोसोम में एक सेम लोकस पे सेम पॉइंट पे पाए जाते हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, दो से ज़्यादा अलील किसी लक्षण के लिए मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। की एक ही लक्षण है बट उसको निर्धारित करने के लिए दो से ज़्यादा अलील्स उपस्थित हैं, ये कंडीशन कहलाती है मल्टीपल एलील्स। देखो, when more than two allelic forms of wild type are located on the same locus in a given pair of chromosome, they are known to compose the series of multiple alleles, जो कि मैंने आपको समझाया। अगर आपको लर्न करना है तो आप ये डेफिनेशन इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एलील्स मतलब कि एक जीन के एक से दो से ज़्यादा एलील्स अगर पाए जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल एलील्स, ठीक है। अब ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल जो है वो है बच्चों ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हम उसे बोलते हैं, ठीक। इस पे क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछे हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम आप प्लीज़ समझा दीजिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आए अच्छे से। ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन भी आपसे कई सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, राइट। तो ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, ABO टाइप जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये मल्टीपल एलीलिज्म का एक एग्जाम्पल है। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर। A ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीजन A। 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, अगर ब्लड में एंटीजन A प्रेजेंट है तो वो होगा A ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन B प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन A एंड B बोथ प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप, और एंटीजन अगर एब्सेंट होता है ब्लड में तो वो कहलाता है O ब्लड ग्रुप। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन ब्लड ग्रुप्स को जो डिसाइड करने वाले अलील्स हैं वो हैं 3, IA, IB, IO, या इस IO की जगह मैं स्मॉल आई से इसको बोलूँगी, ठीक है। 3 अलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप का, जो जीन है उसके 3 अलील्स हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। आई को स्मॉल इसलिए लिखा बिकॉज इट इज़ रिसेसिव इन नेचर, एंड IA एंड IB को मैंने कैपिटल में इसलिए शो किया हुआ है बिकॉज दीज आर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता। मैं आपको बता चुकी हूँ सहप्रभाविता क्या होता है। सहप्रभाविता मतलब जब कोई दो कैरेक्टर्स, दो अलील्स एक दूसरे के लक्षण को दबा नहीं पाते, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, एक दूसरे के लक्षण को दबा नहीं रहे, बट साथ साथ दोनों के लक्षण अपेयर होते हैं, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस, राइट। तो IA एंड IB अलील्स दे बोथ आर कोडोमिनेंट ओवर ईच अदर, राइट। एंड स्मॉल आई जो आई है ये रिसेसिव है, ठीक। तो 3 एलील्स हैं, किस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं ये समझते हैं हम। अब बच्चों देखो, ये जो मैंने आपको एलील्स बताए, 3 तरीके के एलील्स बताए ना, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो बच्चों A ब्लड ग्रुप जो है, A ब्लड ग्रुप को जो जीनोटाइप हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। जब 2 अलील्स मिल के बनाएंगे ना ब्लड ग्रुप A, तो अगर IA एंड IA प्रेजेंट हो तो भी ब्लड ग्रुप A होगा, क्योंकि A तो डोमिनेंट है, मैंने बोला ही था, है ना। A और B ये डोमिनेंट होते हैं, बट एक दूसरे के साथ साथ अगर आ जाएंगे तो ये को डोमिनेंस शो करेंगे, राइट। को डोमिनेंस यानी कि ये इसका लक्षण भी आएगा और इसका लक्षण भी आएगा, सहप्रभाविता। तो यहाँ देखो A ब्लड ग्रुप में क्या जीनोटाइप हो सकता है, IA एंड IA। व्हेन बोथ दीज IA alleles आर प्रेजेंट टुगेदर दे विल रिप्रेजेंट द A ब्लड ग्रुप, राइट। अगर IA के साथ स्मॉल आई वाला अलील आता है, क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव है, तो जब ये स्मॉल आई के साथ स्मॉल आई ही होगा तभी ये अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो कर पाएगा O ब्लड ग्रुप का। अगर इसके साथ IA आता है या इसके साथ IB आता है तो ये दोनों इस पर डोमिनेट करेंगे और ये अपना रिस्पेक्टिव कैरेक्टर अपेयर करवाएंगे। तो IA है तो
ऑब्वियस सी बात है कि ए ब्लड ग्रुप होगा, बट आई ए के साथ अगर स्मॉल आई भी आ रहा है तो भी ये डोमिनेट करेगा इस पर और ए ब्लड ग्रुप शो करेगा। सेम केस विद बी, आई बी है तो भी बी ब्लड ग्रुप होगा, एंड आई बी के साथ आई स्मॉल आई आ रहा है रिसेसिव कैरेक्टर तो भी वो बी ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा। ए बी के देखो केवल एक ही पॉसिबल जीनोटाइप है, दैट इज आई एंड आई बी, बिकॉज दे आर कोडोमिनेंट। ठीक है, कोडोमिनेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, और स्मॉल आई जब साथ में होंगे तो वो बनाएंगे क्या, ओ ब्लड ग्रुप। बच्चों एक चार्ट यहाँ पे मैंने बताया, होपफुली दिस विल हेल्प यू फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। देखो अगर ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का ए और ए है तो उनके पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि उनके बच्चों में ए एंड ओ ब्लड ग्रुप होगा, और इम्पॉसिबल है कि उनका बी और ए बी नहीं होगा, क्योंकि ए एंड ए बोथ पेरेंट्स अगर ए ब्लड ग्रुप वाले हैं तो उनका जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो क्या होगा, अभी उनका जो पॉसिबल जीनोटाइप है पेरेंट्स का वो आई एंड आई ये इन दोनों तरीके का हो सकता है। तो चांसेस है कि इनके जो बच्चे होंगे उनमें ये गैमिट फॉर्मेशन के दौरान ही सेपरेट आउट हो जाएंगे, और इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप ओ एंड ए होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो ये चार्ट देख करके आप समझ सकते हैं ए और बी है तो इनके बच्चों में ए बी एंड ओ तरीके के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, राइट। इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बताई हुई हैं, आप एक बार इसको देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रही हूँ किस तरीके से F1 जनरेशन में, यानी कि बच्चों में पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, होप कि वो आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ए है तो पॉसिबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन क्या होंगी, राइट। तो पिता का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो बच्चों ओ ब्लड ग्रुप वाले का जो जीनोटाइप है वो फिक्स है कि आई ही होगा, राइट। और माता का इन्होंने बोला है कि ब्लड ग्रुप ए है, ओके। तो माता का ब्लड ग्रुप ए है तो माता में भी उसका जीनोटाइप आई ए भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। तो हम दो तरीके के क्रॉसेस बनाएंगे टू नो द जीनोटाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, राइट। देखो पहले क्रॉस में क्या है, फादर तो आई है, उसके सारे गैमीट क्या बनेंगे, स्मॉल आई ही बनेंगे। मदर का यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज उसका जीनोटाइप आई ए एंड आई ए है तो उसके भी गैमीट्स आई ए बनेंगे, दे बोथ विल कंबाइन, और इस केस में सारे बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ए होगा, ओके। सेकेंड केस, अगर माँ का जो ब्लड ग्रुप अगर हम आई ए एंड आई लेते हैं तो यहाँ गैमीट्स दो तरीके के बनेंगे, आई ए एंड आई, राइट। और फादर का तो एक ही जीनोटाइप होना है ओ ब्लड ग्रुप का, तो स्मॉल आई हुआ। स्मॉल आई कैन कंबाइन इन एनी रेशियो विद दीज गैमीट्स, गैमीट्स किसी भी रेशियो में कंबाइन करेंगे तो इस केस में बच्चों का ब्लड ग्रुप 50% ए और 50% ओ वाले होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अगर पेरेंट्स का आपको ब्लड दिया है कि ब्लड ग्रुप ओ है या ए है तो आप उसके जीनोटाइप यही है, जीनोटाइप फिक्स यही रहते हैं, ए बी के ओ के। तो इनको देख करके आप क्रॉस करवा करके पता लगा सकते हैं कि क्या इनके चिल्ड्रन में पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा, ठीक। शुरुआत में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये पूरा सॉल्व किया है, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप देख के ही बता देंगे कि माँ का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ए बी है तो क्या उनके पॉसिबल जीनोटाइप, उनके बच्चों का क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। और थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।